वंदे मातरम। जय हिंद। व चक्रधारी शंखनाद न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 के, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई किस तरह से है और किस तरह से जंगल राज और राम राज की बात उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। हमारे यही सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस न्यूज को लास्ट तक। 2022 के अंदर जिस तरह के हथकंडे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाए जा रहे हैं, इस तरह के हथकंडे ना कभी पहले अपनाए गए थे और ना ही शायद कभी अपनाए जाएंगे। दोनों पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी और जो सत्ता में पार्टी रूढ़ है उसकी तरफ से भी 5-5 हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस बार की लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। उस लड़ाई में धर्म की पराजय होती है या अधर्म की पराजय होती है, ये जनता तय करेगी और जनता को ये निर्णय लेना है कि उनको राम राज चाहिए या जंगल राज चाहिए। धर्म के 5 हथकंडे हैं: लालच की पोटली, गिरगिट का रंग, झूठे सच्चे वादे और अपने बाहुबल का बल, अपहरण, चोरी, डकैती, लूटपाट, सांप्रदायिक दंगे और बहू बहन बेटियों का घर से निकलना बंद। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसका जो लक्ष्य है वो राम राज की तरफ है। बहू बहन बेटियां सुरक्षित रहे, प्रदेश के अंदर दंगे ना हो, कोई किसी की जमीन ना हड़पे, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, धर्म परिवर्तन ना हो, कहीं भी किसी तरह की हानि ना हो, चोरी डकैती ना हो, प्रशासन अपनी ईमानदारी से अपनी आजादी के साथ काम करे। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में दोनों पार्टियों के बीच में ये आज का मिशन है और 2022 से पहले आज तक ऐसा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं लड़ा गया। धर्म की लड़ाई में 5 मिशन पूरे किए गए: मंदिरों का निर्माण, 30 त्योहारों की आजादी, कोरोना की महामारी में किसी को किसी तरह का कष्ट ना देना, वैक्सीन का समय पे लग जाना, गुंडों के राज से आजादी, बहू बहन बेटियों को खुले में घूमने की आजादी, किसी तरह से किसी को पशुओं की चोरी का डर का भय खत्म, ट्वेलों से मोटर चोरी होने का भय खत्म और भी सांप्रदायिक दंगों का भय खत्म, किसी भी तरह का उल्टे सीधे काम पर यह जो सत्ता में सरकार थी योगी आदित्यनाथ जी की, इन्होंने इन्हीं पे लगाम लगाई है और जो मुजरिम थे, जो कैदी थे, जो मुजरिम थे, गुंडे मानते थे अपने आप को, वो सीधे खुद ही जाकर थानों में जाकर अपने आप को तख्ती लटकाकर सिलेंडर हो गए। ये आदित्य राज का राज था, ये था योगी आदित्यनाथ का राज, जो उन्होंने बाखूबी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया और अपने 3 साल के कार्य में उन्होंने 5 साल का कार्य पूरा करके दिखाया। 2 साल आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है, किसी का भी हर प्रदेश के हर देश के काम ठप है। ये उत्तर प्रदेश काम शैली के हिसाब से नंबर 1 पर पूरे देश के अंदर आता है। देश की जनता इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच में आजादी शब्द का नाम हटा दिया। कोई इस तरह को नहीं कह सकता। हाँ, लालची और सत्ता के विमुख लोग जरूर इस चीज को कह सकते हैं क्योंकि उन्हें झूठ सच बोल के अपनी सत्ता को हासिल करना है। राकेश जैसे गिरगिट वो रंग बदल सकते हैं क्योंकि वो मुजफ्फरनगर के दंगे भूल सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय आज तक भी गुजरात के दंगे नहीं भूला, लेकिन राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए। यह फर्क होता है लालच में और निस्वार्थ में। अब हम आपको जो विपक्ष के हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे
कि वो किस तरह की राजनीति, अगर वो सत्ता में आ गए तो वो किस तरह की राजनीति करेंगे। अगर वो सत्ता में आए तो सबसे पहले जितनी भी जमीन योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर के द्वारा तोड़ी गई है और गरीबों को घर बनाकर दिए हैं, सबसे पहले वो सारे घर विमुख हो जाएंगे और जितने भी गरीबों को बसाया गया है वो रोड पर आ जाएंगे। और वहां पे आतताइयों की, बाहुबलियों की, आतंकवादियों टाइप के लोगों की, गुंडों की कोठियां बन जाएगी, फिर से फैक्ट्री बन जाएगी, फिर से हवेली बन जाएगी और फिर से फार्म हाउस बन जाएंगे और गरीब उनके सामने बैठकर उनको निहारता रहेगा। यह होगा आने वाले, अगर पिछली वाली सत्ता आई तो यही हाल फिर से होगा। दूसरा, बहू बहन बेटियों की इज्जत को खतरा रहेगा। बहू बहन बेटियों का घर से निकलना बंद हो जाएगा। किसी के कानों के कुंडल कटेंगे तो किसी के गले का हार छिनेगा, किसी के गले की चैन छिनेगी, किसी की गर्दन पे चाकू चलेगा तो किसी को गोली लगेगी। इस तरह से गुंडागर्दी का राज होगा, चोरी होगी, डाके होंगे और खुलेआम सांप्रदायिक दंगे होंगे। बहू बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी और हमारे धर्म की कोई तिवारी, त्यागी, ब्राह्मण, जाट, जाटव, यादव और क्षत्रिय, ठाकुर, किसी की भी बेटी किसी मोहम्मद की घरवाली बनेगी और कोई उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्ता गुंडा राज होगा, जंगल राज होगा, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और एक पीछे